जब आप इसे रिसीव करोगे, जब इस आग को आप पाओगे, तो आप अपने लोगों को छुड़ा पाओगे। हालेलुया। आप अपने लोगों को बंधनों से बाहर निकाल पाओगे। जब आपके जीवन पे यह आग आएगी, तो आप अपने लोगों को जो कमजोरी में है, जो बीमारी में है, जो शैतान की गुलामी में है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनको नाश करके बदल कर बाहर ले आओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरत है परमेश्वर की आग की, जो परिवार बनाती है। आमीन। सुनिए, अब्राहम के जीवन पर जब आग आई, उसका परिवार बनना शुरू हो गया। आमीन, हालेलुया। उसके रिश्ते बनने शुरू हो गए। मूसा के जीवन पर आग आई, तब अब्राहम का परिवार जो इज़राइल था, हालेलुया, जो दुख में था, गुलामी में था, परेशानी में था, उसको छुड़ाने के लिए मूसा के जीवन पे आ गई और छुटकारा वो लेकर आया। हालेलुया। मतलब आपका परिवार आग बनाएगी परमेश्वर की। हालेलुया। आपके परिवार का छुटकारा आग करेगी, परमेश्वर की आग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर आपके जीवन पे आग नहीं, आप अपनी चीजों को सुरक्षित नहीं रख सकते। अगर आपके जीवन पे आग नहीं, आप अपने आप को भी शैतान और उसकी चालों से सुरक्षित नहीं रख सकते। अगर आपके जीवन पे आग नहीं है, तो आपको जो परमेश्वर ने ऑफर किया है, आपने जो परमेश्वर को ऑफर करना है, उसकी भी आप रक्षा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमें आग की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आके से रेवलेशन देता, मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं और तेरे पिता का भी परमेश्वर हूं। हालेलुया। मूसा डर रहा था उस आग को देखने के लिए। हालेलुया। मुंह ढांप लिया, उसे देख नहीं पा रहा था, मगर देखने की इच्छा उसके अंदर थी। तो परमेश्वर ने दिखाया, अगर आपके अंदर इच्छा है उस आग को पाने की, कि मुझे ये आग चाहिए। हालेलुया। मुझे इसे रिसीव करने के लिए प्रभु तैयार करिए। आमीन, हालेलुया। मुझे तैयार करिए, मेरे हृदय को तैयार करिए, ताकि मैं एक ऐसी अंगीठी बन जाऊं, एक ऐसा तंदूर बन जाऊं जो साफ सुथरा हो, जो नए सिरे से पोता गया हो। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें तो आग लगा। हालेलुया। तंदूर गर्म हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने ने रोटी बनते हुए देखा है? तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी। हालेलुया। तंदूर जब गर्म हो जाता है, हालेलुया, क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। रोटी सेकने वाला तंदूर जब पूरी तरह से गर्म हो जाता है, और उसको जो गर्म कर रहा है वो उसमें हवा भरता रहता है, आंधी चलती रहती है, आग भड़कती रहती है। हालेलुया। लाल हो जाता है, तब रोटी डाली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब रोटी पक के आती है, तो वो स्वादिष्ट होती है, वो पावरफुल होती है, और वो लोगों को जिंदगी देती है। हालेलुया, हालेलुया। तंदूर जो गर्म होगा, कोई चिड़िया उसके ऊपर नहीं बैठ सकती, कोई मक्खी उसके ऊपर नहीं बैठ सकती। बैठ जाएगी क्या? भस्म हो जाएगी। कोई पक्षी उसके ऊपर नहीं बैठ सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब हम तंदूर की तरह से, मूसा की तरह से अपने आप को जलने के लिए देंगे, हालेलुया, हालेलुया, कोई दुष्ट आत्मा टच नहीं कर पाएगी। आमीन। कोई भी चिड़िया आपके जीवन में आके बैठ नहीं सकती, कोई भी मक्खी आके गंदगी नहीं फैला सकती। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का जब वो पूरी तरह से आग से जल गया, तब परमेश्वर का वचन उसके अंदर जलने लगा। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसके अंदर जलने लगा, मतलब वो रोटी जो जीवन की थी, उसको परमेश्वर ने दी थी, उसके अंदर पकने लगी। कितने लोग सुन रहे? रोटी पकने लगी, वचन पकने लगा, और जब वचन पकने लगा, निकल के गया फिरौन के पास, फिरौन गिर गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब निकल के गया, उसके मुंह से बोला, अभी आकाश से आग गिरे, आग गिर गई। हालेलुया। क्योंकि रोटी कच्ची नहीं थी, रोटी अच्छे तंदूर पर पक रही थी। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का वचन पक रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वचन भेजकर चंगा करता है,
और वचन को ही भेजकर वो छुड़ाता है, खड्डे से बाहर निकालता है। आमीन, आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। सुनिए, छुड़ाएगा तो रास्ता भी दिखाएगा। कितने लोग सुन रहे? रक्षा भी करेगा, रास्ता भी दिखाएगा। हालेलुया। कैसे? आग के द्वारा। कितने लोग सुन रहे? बिना आग के मसीह का जीवन जीवन नहीं है। हालेलुया। बिना फायर, वो उसके जो हृदय में जलनी चाहिए, मूसा में जल रही थी। हालेलुया। डिलीवरेंस फायर, और वो डिलीवर करके लाया। अब उसे चाहिए प्रोटेक्शन, अब उसे चाहिए रास्ता। कैसे? हालेलुया। जंगल में लेके जा रहा है परमेश्वर, कैसे इनकी रक्षा करूंगा, कैसे किस मार्ग से ले चलूंगा, मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। 13 अध्याय में जब 22, 21 और 22 पढ़ते हैं, लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में से होकर आगे आगे चला करता था। हालेलुया, हालेलुया। जिससे रात को और दिन को वे चल सके। आमीन। क्या कर सके? रात को भी चल सके और दिन को भी चल सके। आमीन, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जब वो निकाल कर लाया आपको छुड़ा कर लाया है, तो आपकी रक्षा भी करेगा, आपका ध्यान भी रखेगा, आपको धूप से भी बचाएगा, आपको पानी से भी बचाएगा, आपको जलाने वाली आग से भी बचाएगा, आपको भूख से भी बचाएगा, आपको प्यास से भी बचाएगा। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने अब्राहम की संतान होने का अधिकार दिया है, अपनी निज प्रजा और याजकों का समाज बनाया, क्योंकि वो कहता है तुम अब मेरे बेटा और बेटी हो। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा पिता है, अपने परिवार का प्रबंध करना बखूबी जानता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? यहां पर परमेश्वर बादल, सोचो यहां पे तुम्हारे बादल हो। कोई पहाड़ पे गया, पहाड़ पे जहां बादल ऐसे घूमते? हालेलुया। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्वर्ग में आ गए। हालेलुया। कहां जाना पड़ता? बहुत ऊंचे पे जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बादल की ड्यूटी लगा दी थी, इधर ही रहे। हालेलुया। नीचे उतरा, नीचे उतरा, नीचे उतरा। रेगिस्तान में बादल दिखता नहीं है, क्योंकि पानी वानी तो बरसता नहीं उधर जल्दी से। बादल दिखता नहीं है। बादल को बोला इसमें से हिलना नहीं। हालेलुया। मेरे बच्चे हैं, जल ना जाए धूप में। हालेलुया। धूप ना लगे इन्हें, धूप में ये काले ना पड़ जाए, थक ना जाए। हालेलुया। और उस बादल में यहोवा खुद बैठ के उनके ऊपर चलता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चलता था उनके ऊपर, और रात को उसी बादल में आग लग जाती थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो आग उन्हें रास्ता दिखाती थी। आग आपको रास्ता दिखाएगी। हालेलुया। आग आपको बताएगी कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। आग आपको बताएगी किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है 22 में, उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। 24 घंटे। हालेलुया। हर एक मिनट, हर एक सेकंड परमेश्वर उनको घेरे हुए था। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर भी क्या सब लोगों में वो आग थी? फिर भी क्या सब लोगों ने उस आग को रिसीव किया? क्या वो परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस किया? नहीं, सबने नहीं किया। हालेलुया, सबने नहीं किया। वो पुरानी पीढ़ी नाश हो गई, पर जिन्होंने किया, हालेलुया, वो सब के सब बच गए। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। आज चर्च में कितने लोग आग को महसूस करना चाहते हैं? नहीं, हाथ नहीं उठवा रहा हूं मैं, अंदर से सोचे
कितने लोग वो रियल डिजायर लेकर आते हैं, उत्साह लेकर आते हैं असलियत में, कि परमेश्वर जब बादल में ऐसे चलता था, हालेलुया, इतना करीब कि हाथ उठाओ तो बादल में हाथ चला जाता था, हालेलुया। और फिर बादल में से आवाज आती थी, रुक जाओ। लिखा है बादल उनके आगे आगे चलता था, परमेश्वर बादल में होके उनके आगे आगे चलता था, जाके देखता था यहां पे ये जगह सही है, यहां पे इन्हें ठहराऊंगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर आगे आगे चलता था, उनके लिए जगह बनाता था, वहां पे वो जाते थे, परमेश्वर उठा के लेके चलता था, बोलता था यहां पे रुक जाओ। जहां बादल रुकता था वहां वो रुक जाते थे, हालेलुया। जब बादल चलने लगता था फिर वो भी अपना तंबू उखाड़ के चलने लगते थे, हालेलुया। कई बार ऐसा होता था कि प्रभु शाम को एक जगह रुका, बादल एक जगह शाम को रुका, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, उनको भी रोक दिया। अभी सोए थे, अभी नींद पक्की नहीं थी, सुबह सुबह मूसा ने बोला चलो उठो हमें आगे चलना है, हालेलुया। उठ के देखते बादल आगे जा रहा है, आमीन। फटाफट तंबू उठाया, पीछे पीछे बादल के चल दिए। कितने लोग चलते हैं, इधर इधर मत रहो, ये अच्छी जगह तुम्हारे लिए नहीं, इधर ही रहेंगे, तुमको क्या लेना, हालेलुया। हमारे बाप दादाओं ने दिया, तुम्हारे चक्कर में छोड़ के भाग जाए, इससे मत मिलना, नहीं इसी से मिलूंगा, हालेलुया। ऐसा मत करना। इजरायली जो नाश हुए वो भी चाहे कुड़ कुड़ करते हुए, चाहे बुड़ बुड़ करते हुए, फिर भी चलते थे, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रास्ते में उन्हें कोई कमी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आग उनके आगे आगे चलती थी, हालेलुया। परमेश्वर रास्ता बनाने के लिए तेजों में आग में होकर, बादल में आग में होकर उनके आगे आगे चलता था और हर तरह की मुश्किलों को दूर करके उनके लिए सीधा मार्ग तैयार कर देता था, हालेलुया। और वो आगे बढ़ते जाते थे। आपको जरूरत है आग की, हालेलुया, उस आग की जो परमेश्वर के लिए चले। मूसा के ऊपर एक बार आई, वहीं ठहर गई, हालेलुया। जैसे इजराइलियों पे ठहर गई, उनके ऊपर ठहर गई। कंटिन्यू वो उस आग में बने रहे, कंटिन्यू उस प्रेजेंस में मूसा और उसके साथ के जो लोग थे वो बने रहे, हालेलुया। मगर फिर भी उनमें से बहुतों ने उस आग को ऑनर नहीं किया, उस परमेश्वर की आवाज को ऑनर नहीं किया। उसमें से जो खुदा बात करता था, जो डायरेक्शन देता था, यहां से यहां चलो, यहां रुक जाओ। कई सारे लोग बोलते थे यार इधर अच्छा है, हरियाली है, पानी भी है, इधर ही रहते हैं। मूसा अगले दिन आ गया, चलो यहां से। फिर वो जो मूसा का हाल करते थे, बाप रे बाप, मूसा पागल हो गया। तू 1.5 महीने बाद चलते चलते तो ये जगह मिलती जहां पानी है, खाना है, और रात भी नहीं हुई और तू उठ के आ गया, चलो चलो चलो। कहां मरवाने ले जाएगा, कहां क्या करेगा, हालेलुया। पर मूसा तो परमेश्वर का नौकर था, हालेलुया। मूसा तो मालिक नहीं था, हालेलुया। मूसा तो अपने खुदा का हुक्म मानता था। वो जो कहता था जा जाके इजराइलियों को बोल दे, हालेलुया, वो बोलता था, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोटी पक के आती थी, इसलिए जो उनमें से खा लेता था वो दौड़ता था, और जो कुड़ पुड़ करने वाले थे उनको भी दौड़ना ही पड़ता था। उनको भी क्या करना पड़ता था, अरे ये तो चले गए, हम भी चले यहाँ कोई आके, कम से कम यहोवा बचाता तो है, ये तो लोगों को पता है। कम से कम यीशु प्रभु तो है, कलीसिया को पता है। कम से कम यीशु चंगा करने वाला है, ये तो पता है। कम से कम यीशु 2 मछली 5 रोटी पे हजारों की ब्लेसिंग्स देता है, ये तो मालूम है। कई लोग तो सोच रहे कनान जाके क्या करेंगे, यहीं रह लेते। थे ऐसे लोग जो कह रहे थे मिस्र ही चले जाते वापस। कई लोग ऐसे भी थे इधर ही रुक जाते। मूसा बहुत हो गया यार, बहुत भाग लिए, 30 साल हो गए, अब बहुत हो गया, थक जाते हैं, अब हम प्रभु में और आगे नहीं बढ़ सकते, अब बहुत हो गया, बहुत प्रार्थनाएं कर ली, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग थे, हालेलुया। लेकिन चलना पड़ता था। चर्च तो जाना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा।
उनके अंदर कभी आग लगी नहीं। आग ऐसे सामने देखते थे, हालेलुया। आग में से निकलकर आ रहे वचन को सुनते थे, फिर भी फर्क नहीं पड़ता था, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम जब 19 में पढ़ते, 19 का 18 फटाफट पढ़ लेंगे, हालेलुया। और यहोवा आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था। कहां उतरा था? सीने पर्वत पर, हालेलुया। वो जगह जहां मूसा मुलाकात करता था, वेदी पर उतरा था, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत कांप रहा था। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ भी कांप रहा था। क्या हो रहा था? पहाड़ भी कांप रहा था, हालेलुया। इसलिए जब कोई रिसीव करता है फायर तो वो कांपता नहीं, ही करता है, धड़ गिर जाता है। आमीन, हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है। जब वो आग आती है तो हमारे जीवन को शेक करती है, हमारे जीवन को हिलाती है, हमारे जीवन से कचरा बाहर निकालती है, गंदगी को जला के भस्म करती है। लेकिन उसके लिए जो उस आग को रिसीव करने के लिए तैयार है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा थर 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 कांपता था, यहोशू ऐसे बेसुध पड़ा रहता था तंबू के पास या पहाड़ के पास, हालेलुया। वो आग, बाकी लोग आग है वो देखते थे, हालेलुया, हालेलुया। 40 इसी के 19 की शुरुआत में जब पढ़ते, परमेश्वर मूसा से कहते जाके देख इनका चाल चलन बिगड़ गया, इनका हिसाब किताब अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो ये निकल के पहाड़ को छू ले, कहीं ऐसा ना हो मुझे देखने के लिए बाहर आ जाए। क्यों? ये गंदगी में, अगर ये गंदगी में मुझे देखने के लिए बाहर आएंगे, इनका चाल चलन ठीक नहीं है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, एक दूसरे के साथ इनका व्यवहार ठीक नहीं है, इनका चाल चलन रास्ते में ठीक नहीं है, ये नाश हो जाएंगे। मुझे देखने के लिए अगर ये निकले तो भस्म हो जाएंगे, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आग पहाड़ पे उतर आई थी, हालेलुया, हालेलुया। और पहाड़ में से धुआं उठ रहा था और पहाड़ थर 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 कांप रहा था, हिल रहा था। और ये तमाशा देखने के लिए बाहर ना आ जाए, इनको वहीं रोक। इवन कोई जानवर भी, कोई प्राणी, कोई भी आके पहाड़ को टच ना कर दे, वहीं भस्म हो जाएगा। पापियों के लिए, दुष्टों के लिए परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, कंज्यूमिंग फायर, हालेलुया, हालेलुया। वो आग है भस्म करने वाली। मूसा जब मिस्र गया तो सांप को निगल लिया, उस आग ने जो मूसा की थी। फिरौन की आग को, यानी कि शैतान की आग को प्रभु की आग ने निगल लिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आग कुछ नहीं कर पाई जब परमेश्वर की आग काम कर रही थी, सब फेल थे। इसलिए आखिरी में फिरौन रोने लगा। उसको कुछ और नहीं सूझता था, उसको अपने देवता का नाम याद नहीं आता था, उसको अपने बाप का नाम नहीं याद नहीं आता था। पर जब विपत्ति आती थी चिल्लाता था, मूसा, मूसा, मूसा। केवल मूसा का नाम याद आता था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बना दिया कि फिरौन उसके नाम से डरने लगा था, हालेलुया। जब मूसा उसके भवन में जाता था तो फिरौन सोचता अब कौन सी विपत्ति लेके आया भाई, अब क्या करेगा भाई, मेरे लोगों को जाने दे। परमेश्वर उसके मन को कठोर करता था। किसके? फिरौन के। कठोर कर देता था। वो कहता नहीं जाने दूंगा, और नहीं जाने देगा तो देख कल पूरे देश में धूल ही धूल हो जाएगी, पूरे देश में मेंढक ही मेंढक होंगे, पूरे देश में महामारी फैलेगी, पूरे देश में ये होगा ये होगा। क्योंकि उसका मन तो कठोर था, उसके अंदर वचन जाता ही नहीं था, वो रोटी खाता ही नहीं था। और जब वचन नहीं जाता था, वचन को महत्व नहीं देता था, तो जो मूसा बोलता था, हालेलुया, वो हो जाता था, हालेलुया।
अगले दिन उसे समझ में रही, यार ये क्या हो गया। भाई मूसा को बुलाओ, मूसा प्रार्थना करेगा, इनको हटा मूसा। हालेलुया। इनको हटा, मेरे लोगों को जाने दूंगा। हाँ जाने दूंगा, हटा इनको। मूसा हटाता था। हालेलुया। मूसा बोलता था, वो हट जाती थी। आमीन। हालेलुया। फिर परमेश्वर उसके मन को कठोर फिर नहीं जाने देता था। हालेलुया। रोज ठुकता था मूसा से। क्या एक 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 गधा होता है ना, गधा रोज डंडे खाता है, फिर भी यहीं अड़ा रहूंगा, मैं यहीं अड़ा रहूंगा। सुनिए, ऐसे लोग भी होते हैं। कितने लोग सुन रहे? कितना भी बोलो, कितना भी बोलो, मन के अंदर धसता ही नहीं, धसता ही। ये बहन ने बड़ा अच्छा शब्द दिया था, मन के अंदर धसता नहीं है। बीज क्या होता है? धसा दिया जाता है। मिट्टी जो होती है नम्र होती है। हालेलुया। और बीज को ऐसे अंदर तक धसा देते हैं, धसा है ना, धसा देते हैं। हालेलुया। अंदर धसता ही नहीं है। फिरौन की तरह आज तो क्या, प्रभु 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 बचा ले, बचा ले, बच गया। हालेलुया। अब कौन प्रभु? कैसा प्रभु? कहां का प्रभु? किसका प्रभु? हालेलुया। हालेलुया। फिर कुछ पंगा होता है, फिर प्रभु प्रभु। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? ये वो थे जिनमें वचन नहीं जाता था। ये वो थे जिनको आग की इच्छा नहीं थी। ये वो थे जो पूरी तरह से गंदे थे, जिनको ऑफरिंग, अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए कभी सोचा ही नहीं। हालेलुया। बिना आग के शुद्ध नहीं हो सकता सोना किसी भी तरीके से। सो बिना आग के हम अच्छी ऑफरिंग नहीं बन सकते। हालेलुया। 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 सो परमेश्वर चाल चलन को भी ठीक करने की बात कर रहा है। जब वो लेके चलेगा, जब हम चलेंगे, आगे चलते जाएंगे, तो वो हमारी चाल पे भी ध्यान देगा कि ये कैसी चाल चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर अब फायर ऑफ गॉड, परमेश्वर की आग हमारे अंदर नहीं है, तो हमारा चाल चलन भी शुद्ध नहीं हो सकता। अगर चाल चलन शुद्ध नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है, इसको मुझसे दूरी रख। हालेलुया। इनको मुझसे दूरी रख। कितनी बार मूसा परमेश्वर के सामने गया प्रार्थना करने के लिए, इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर दया कर। परमेश्वर कह रहा, नहीं, मैं आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं, भस्म कर दूं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने भस्म कर दूंगा आज, क्योंकि प्रभु भस्म करने वाली आग। और कितनी बार दंड भी दिया परमेश्वर ने उनको, लेकिन मूसा प्रार्थना करता था, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आपने प्रभु इसके लिए लहू बहाया, आपने इसके लिए भी जान दी है, आप इसके लिए भी मर के जी उठे, आप इसके लिए भी स्वर्ग छोड़ के धरती पे आए। आप तो दयालु हो, धर्म अधर्म सब पे दया करते हो। तेरे क्रूस पे इसने भी विश्वास तो किया, थोड़ा किया या ज्यादा किया? तू तो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। दया कर प्रभु, बचा ले, बचा ले, बचा ले। आज हमारा प्रभु परमेश्वर के सामने दाहिनी और याजक के समान बैठा हुआ है। हालेलुया। हमारे लिए विनती प्रार्थना करता है, इनके चाल चलन को ठीक कर। कोई नहीं अब विश्वास कर लेगा, कोई नहीं कल विश्वास कर लेगा, कोई नहीं परसों सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, हमें उस आग की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। 40 का 38 में जब हम पढ़ते, निर्गमन 40 का 38 में, इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा बादल पर निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उनमें, उन सबों में दिखाई, उन सबों को दिखाई देती थी। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? दिन को, हालेलुया, कौन? यहोवा सवार रहता था।
बादल के ऊपर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दिन को बादल की जरूरत थी, दिन की भाग दौड़, धूप और मेहनत और पसीना, तरह तरह की चीजें, इंसान की जिंदगी की जो भाग दौड़ है, हालेलुया, उसमें उन्हें रक्षा की जरूरत है, उसमें उन्हें डायरेक्शन की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर दिखाने के लिए एवरी टाइम मौजूद है, दिन और रात। हालेलुया, हालेलुया। आप भारी नींद से उठकर रात को 2 बजे 3 बजे या 1 बजे उठोगे, डर में होगे, प्रभु से बोलोगे, प्रभु कहाँ हो? प्रभु बोलेगा, बेटा मैं यही हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही होगा, बोलेगा डर मत, मैं हूं, और आप सो जाओगे। आमीन। पर कब? जब आवाज को सुनोगे। हालेलुया। यानी डरे उठे, ओ यीशु यीशु यीशु, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, दा 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 बा 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 बा, सो गए। फिर दुष्ट आत्मा आ जाएगी, आवाज तो सुनी नहीं। हालेलुया। पूछा, कहाँ हो प्रभु? मैं डर रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा बाप है। हम जैसे माता पिता भी अपने बच्चों को जब रात को ऊ करते हैं, बोलते बेटा क्या हुआ, डर गया क्या, कोई सपना देखा क्या? हालेलुया। कब? जब हमारी आंख खुलती, नहीं खुलती तो बच्चा डर 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 घूम रहा है। पर वो तो ना सोता है ना ऊँगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे बात तो कर, उससे बोल तो। हालेलुया। उसे पुकार के तो देख कि वो यही है तेरे करीब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो एवरी टाइम हमारे साथ है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है 3:11 में, मत्ती 3:11 में, हालेलुया, बोलता मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। कैसे? किससे? पानी से। हालेलुया। मगर मेरे बाद जो आ रहा है या आने वाला है, वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है या शक्तिमान है। हालेलुया। या मैं इसलिए लगा रहा हूं, लूका में ऐसा लिखा है, मत्ती में ऐसा लिखा है। हालेलुया। मत्ती में बोलता है मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं हूं। कहीं लिखा है मैं उसके जूते के बंद खोलने के लायक, फीते खोलने के लायक नहीं हूं। हालेलुया। अपने आप को इतना हम्बल कर रहा है। यूहन्ना जो पूरे पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता है। हालेलुया। जो अब्राहम के बाद, मूसा के बाद, और यीशु कहता है इन सब में बड़ा है। कौन? यूहन्ना। हालेलुया। मतलब अब्राहम का सेवा खत्म, इजराइलियों का सेवा खत्म, डेविड का सेवा खत्म, याकूब की सेवा खत्म, सबकी सेवा खत्म हो गई। आखिरी सेवा करने के लिए क्या करने आया था? यूहन्ना। हालेलुया। बैप्टाइज करने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। किसी से? पानी में से। हालेलुया। पानी से निकाल कर लाना था उसको। हालेलुया। पानी से निकाल के कौन लाया था? मूसा। हालेलुया। यहोशू, याकूब, ये सब पानी से निकाल कर लाए थे। हालेलुया। बोल रहा आखिरी बार मैं उनके हिसाब से पानी से निकाल कर लेकर आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे बाद जो आ रहा है वो उस बादल से तुम्हें भर देगा। हालेलुया। उस बादल से जो ऊपर था वो ऊपर नहीं रहेगा, उसमें तुम भर जाओगे। हालेलुया। उसे तुम पहन लोगे। उस आग से जो भस्म करने वाली है, उस आग से जो तुम्हारे परिवार को बचाएगी, वो आग जो तुम्हारे आने वाले समय के बारे में तुम्हें रास्ता दिखाएगी, बताएगी, वो रेवलेशन देगी, वो आग जो छुटकारे की है। हालेलुया।
वो आग जो तुम्हें पवित्र बनाएगी, उस आग से तुम्हें बैप्टाइज करेगा। हालेलुया। अब वो आगे आगे नहीं चलेगी, तुम्हारे ऊपर आके ठहर जाएगी। हालेलुया। ऊपर आके ठहर जाएगी, दिन को रात को तुम चल सको। हालेलुया। तुम चल सको, इसलिए आप सो भी जाते हो तो चलते हो। आमीन। जो आत्मा और आग में रहता है, चलता है, वो रात को जब सो भी जाता है, उसका ये बॉडी, ये शरीर सो जाता है, तो भी परमेश्वर उसके साथ काम करता रहता है। हालेलुया। वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। वही आग प्रेरितों के ऊपर आके ठहर गई। वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा प्रेरितों के ऊपर आके ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रेरितों पे ठहर गया, वो बदल गए, वो चेंज हो गए, और एक दिन में 3,000 को मिस्र के यानी कि शैतान के चंगुल से छुड़ा के बाहर ले आए। एक दिन में। हालेलुया, हालेलुया। और डे बाय डे छूटते रहे, छूटते रहे, छूटते रहे, और आज छूट छूट के इतने हो गए कि पूरी दुनिया भर गई है परमेश्वर की महिमा से। हालेलुया। आज सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर गई है। धरती का एक भी कोना ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। एक एक कोने में वो आग फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। पर दुख की बात यह है कि जहां पहले फैली थी वहां ठंडी हो रही है। कितने लोग सुन रहे? जो पीछे थे वो आगे हो गए, जो आगे हैं वो पीछे हो रहे। लोगों की आग ठंडी पड़ जाती है। मूसा की आग ठंडी नहीं पड़ी, अब्राहम की आग ठंडी नहीं पड़ी, और एवरीडे जलता था, वो हर दिन जलता था। हालेलुया। इज़राइल जब चल रहा था, अच्छे लोग थे जो जलते थे, एवरीडे जलते थे। मूसा बोलता था तंबू उखाड़ो, उखाड़ के एकदम चल देते थे उसकी आग में। उस आग से जो वचन आया था उसमें इन्वॉल्व हो जाते, मानने के लिए 1 सेकंड में तैयार हो जाते थे। हालेलुया। इसलिए बचे। आज हम में से कितने लोग हैं जो, मैं सही बताऊं, ठंडे हो चुके। आग तो आई, उनके जीवन पे फायर तो आई, आत्मा तो उतरा, उद्धार तो मिला, लेकिन शायद उद्धार भी गायब है। उद्धार की भी परवाह नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो सोचते कनान जाके क्या करेंगे, यही सब कुछ है। कनान की तैयारी नहीं है। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं जो स्वर्ग के बारे में सोचते ही नहीं है कि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे यीशु से मिलना है, वो आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग हैं? शायद बहुत कम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आएंगे बहुत सारे, पर हाँ बहुत कम हो। इसलिए प्रभु चाहता है एक भी नाश ना हो, सबके सब चुने हुए बने। क्या बने? बोलिए, मैं चुना हुआ बनूंगा, मैं चुने हुए के योग्य फल लेकर आऊंगा। मेरा चाल चलन अब चुने हुए के लायक होगा, चुने हुए की तरह होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं उस आग को ठंडा नहीं होने दूंगा जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए रखी है। जैसे अब्राहम की आग एवरीडे जलती रही, मूसा की आग और ज्यादा बढ़ती चली गई, और प्रेरितों के ऊपर जब आग आई, वो आग आज तक चल रही है। मैं उस आग का हिस्सा होने जा रहा हूं, जो छुटकारे की है, जो चंगाई की है, जो उसके कामों को करने की है, जो चाल चलन को शुद्ध करने वाली है, जो मुझे रक्षा देती है, मुझे सुरक्षित रखती है, जो मेरे परिवार को बनाती है, जो मुझे रास्ता दिखाती है। वो पवित्र आत्मा की आग आज मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे इस चाहत में, इसी चाहत में खड़े होंगे। रोसेखी यार लपा पेशेंट पेखू
हालेलुया।